सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम री एंट्री कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप लोग ट्रेड लेते हो, जैसे सपोज मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया डाउन साइड का, आपने स्टॉप लॉस इसे रखा, राइट। कई बार क्या होगा, मार्केट आपको आएगा नीचे, प्रॉफिट दिखाएगा, फिर वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट मारेगा, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस मोमेंटम को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ोगे तो फिर आपको सिर्फ फोमो आएगा, रिग्रेट होगा, साइकोलॉजी खराब होगी कि यार ट्रेड छूट गया, ये छूट गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन जो है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखो, क्योंकि सपोज करो मार्केट यहां तक अगर आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है तो फिर ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि जब इतना नीचे आने के बाद जब वापस इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको उड़ाएगा, फिर बहुत कम चांस है कि वापस इतना नीचे आएगा, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको बड़े बड़े टारगेट रखने पड़ेंगे, वहां पे साइकोलॉजिकल इशू आएगा, क्योंकि बड़े लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। दो तीन स्टॉप लॉस अगर लगातार चलेगा तो वहां पे सिर्फ साइकोलॉजिकल डैमेज होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक दूसरा तरीका है री एंट्री का, ठीक है। कि आपको सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड तो लिया, आपको मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, फिर वापस गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वापस से आपके प्राइस के आसपास पहुंच रहा है तो आप एक बार और ट्रेड लीजिए। यहाँ पर अगर आप एक बार और ट्रेड लीजिएगा, अगर आप इसी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यहाँ पे दो केस हो सकता है, अगर मार्केट इसके बाद वापस से ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आपका ये लॉस होने वाला था। बट हो सकता है कि दोबारा ये स्टॉप लॉस हिट ना करे और इसी डायरेक्शन में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ हो और इस बार आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाए और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। तो जब ये ट्रेड आपका कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं आएगा या फिर आपको साइकोलॉजिकल इशू नहीं आएगा कि हमारा ट्रेड छूट गया, हमने तो ट्रेड सही पकड़ा था बट वॉलेटिलिटी की वजह से हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये सब इशू नहीं आएगा, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है री एंट्री का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अपना सबसे पहले ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है, कि मेरा प्रॉफिट हुआ बट मुझे री एंट्री लेना पड़ा। देखो 2500 का प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉफिट हुआ कैसे, वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, आप लोग में से जो मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करता हूं, क्योंकि हमें वहां पे मोमेंटम मिलता है, राइट। तो मैं वन डे का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखिएगा तो कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड ऑलमोस्ट डाउन ही है। तो बेसिकली मैं डाउन साइड का ट्रेड ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही खुला, ठीक है। हम इसे साइडवेज ही कंसिडर कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा बहुत, जैसे देखिए, थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा तो हम उसे साइडवेज ही कंसिडर करते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज खुला, खुलने के बाद धड़ाम से नीचे आया मार्केट, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना। तो जब भी फर्स्ट प्राइस एक्शन बनता है तो मैं उससे मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं किया होता है। तो अगर मार्केट को उस दिन ट्रेंडिंग होना है, बड़ा मूव करना है, तो मार्केट के पास स्पेस है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव यहाँ तक कर चुका है, राइट। तो इस वजह से मैं फर्स्ट प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। तो बेसिकली क्या, मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, जब यहाँ पे मार्केट वापस से रेड कैंडल बना तो मैं कहीं यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। बट ये मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट था, तो मेरा कहीं इधर के आसपास एंट्री हुआ था। तो हुआ क्या कि मार्केट यहाँ तक गया, स्टॉप ऑप्शन के प्रीमियम में हमें ठीक ठाक मिल रहा था प्रॉफिट। फिर बाद जब वापस से मार्केट ऊपर जाने लगा तो क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 100-120 पॉइंट गिर चुका था, राइट। तो जब वापस से ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, राइट, तो मैं वेट कर रहा था कि जब इससे ब्रेक करेगा तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। तो देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, राइट, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट दिखाया, जब ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, तो वापस से ग्रीन कैंडल बन रहा था उस टाइम पे, तो मैंने इसे स्टॉप लॉस रखा था और जस्ट इसने स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने अपना लॉस बुक किया, अराउंड 800 के आसपास लॉस बुक किया और फिर वापस से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया, राइट। तो यहाँ पे फिर मैं क्या किया कि मैं वापस से इस कैंडल में फिर से घुस गया, राइट, और इसे स्टॉप लॉस रखे। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, रेड बना, फिर जब वापस से एक बार और स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न या फिर ट्रेंड चेंज का होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे या इंट्राडे बेसिस पे ट्रेंड चेंज का ये हो रहता है, पैटर्न रहता है, राइट। तो फिर मेरा कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे फिर री एंट्री की और यहाँ तक मुझे ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ये मोमेंटम वापस से एक देखने को मिला, अराउंड कितना पॉइंट का मोमेंटम था, अगर आप देखिएगा तो 80 पॉइंट 90 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम था निफ्टी में, राइट। तो मैंने यहाँ पे री एंट्री की। सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे अगर मैं री एंट्री नहीं किया होता, जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, तो फिर मुझे यहाँ पे रिग्रेट होता, यार क्यों लिया, या फिर स्टॉप लॉस क्यों जल्दी लिया, या फिर ये लगता है कि अगली बार से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखूंगा, राइट। मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं इस चीज को फॉलो ना करूं, मैं स्टॉप लॉस इसी बेसिस पे लूं, ठीक है। बट काफी लोग बिगिनर होते हैं यहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जब ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो और अगर ये ट्रेड मिस कर चुके होते हैं जस्ट स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से, तो अगली बार वो स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं, कहीं यहाँ पे रख देंगे
या फिर लॉस में बैठे रह जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें री एंट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। आपका अपना जो तरीका है दैट्स ग्रेट, राइट, बट आप एक बार ये चीज ट्राई करके देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखिए, आप री एंट्री पे ज्यादा भरोसा कीजिए, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे, बट अगर आपको टारगेट ट्रेड मिलेगा तो आपको वहां पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर मैं आपको ट्रेड वापस से दिखाऊं, 2,500 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत बड़ा छोटा नहीं है, एक लॉट से था तो ठीक ठाक है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 800 रुपए का लॉस में गया तो फिर वापस से 2,500 का प्रॉफिट में आया। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक बार क्या करता हूँ ना, वापस से मैं एक बार मार्केट एनालिसिस कर देता हूँ थोड़ा सा ना, कि देख लेते हैं कि कल हमें कैसा मूव दे सकता है मार्केट। तो ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट 6 मिनट बचे हैं। तो देखिए कंटिन्यूसली 4 दिन से गिरता आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली 4 दिन से गिरता आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं गिर सकता। काफ़ी लोग यहाँ पे बाई करना बैठ जाएंगे, बट बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि आप यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में बाई करना। हो सकता है ऊपर जा जाए, नीचे चला जाए, बट कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, राइट। जैसे क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज करता है, मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाऊं, एक सेकंड में 50 मिनट का चार्ट में देखता हूँ, ठीक है। एक से देखिए मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर मार्केट इसी डायरेक्शन इस यहीं पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, कल के लो को ब्रेक करता है, जैसे आप में से काफी लोग, सभी लोगों को पता होगा, कल का हो, कल का लो, कल का हाई, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है इंट्राडे में। तो मार्केट इसी इधर खुल के अगर इसे ब्रेक करता है तो एक बार हम वापस से ट्रेड डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, बट हो सकता है कि एक और मोमेंटम हमें देखने को मिले, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठे रहेंगे। अप साइड का मेरा कल कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर बहुत ऊपर चला जाए, बट मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मार्केट यहीं पे खुलने के बाद ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड लूंगा, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद धीरे धीरे करके जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इन्वर्टेड हैमर या फिर कहीं रेजिस्टेंस लेकर मार्केट वापस से नीचे आना शुरू करेगा, तो फिर मैं वहां पे एक ट्रेड प्लान करूंगा डाउन साइड का, राइट। तो ये मेरा प्लान है, कल फिर मैं वापस से डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। बट यहाँ पे काफी लोग ये चीज सोच सकते हैं कि लगातार 4 दिन पे अगर आप देखिएगा तो रेड रेड कैंडल बनता जा रहा है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कल वापस से रेड बन नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर आपको पास्ट में थोड़ा सा अगर हम बैक टेस्ट में आपको दिखाऊं तो एक बार ऐसा ही कुछ हो रहा था, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरता चला रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। क्या हुआ, ऑलमोस्ट टॉप पे था, रेड बना, रेड बना, रेड बना, वापस से ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट नीचे बना, फिर रेड बना, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मार्केट गिरता चला गया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन ग्रे या फिर हर दिन ऊपर जाए या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो कल चांसेस मेरा प्लान रहेगा कि मैं डाउन साइड के ट्रेड प्लान करूंगा अगर मुझे कुछ ट्रेड मिले तो। और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी नहीं है ना, ठीक है, कोई नहीं, निफ्टी में हम कल वापस से ट्रेड देखते हैं। अगर ट्रेड मिला तो मैं जरूर प्लान करूंगा, और कल फिर मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस बताऊंगा कल मेरा ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।